Hi guys, welcome to my YouTube channel। हेल्थ टॉपिक के इस फर्स्ट लेसन में हम लोग जानेंगे फीवर यानी बुखार क्या होता है, बुखार हमें क्यों लगती है, किन कारणों से हो सकती है, इनके लक्षण क्या है, बुखार कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी जानकारी सीरियल नंबर वाइज बताने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बुखार एक्चुअल में होता क्या है। फीवर इज द टेम्पोररी इंक्रीज इन बॉडीज टेम्परेचर इन रिस्पॉन्स टू अ डिजीज या इलनेस। हम लोग इसे आसान भाषा में समझेंगे। आमतौर पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 97.6 डिग्री से लेकर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है, लेकिन कभी कभी हमारी लापरवाही या वायरल, फंगल, पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरिया के हमले के कारण हमारे शरीर को उनसे लड़ने के लिए अधिक एंजाइम, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स बनाने पड़ते हैं ताकि यह सभी बीमारियों से मुकाबला कर सके। यह प्रोसेस के वजह से हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और सांसें तेज चलने लगती है, और इन क्रियाओं के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इसी बढ़े हुए तापमान को बुखार कहते हैं। बुखार क्यों लगती है इसे हम लोग अच्छे से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। फीवर होने का क्या कारण है, फीवर क्यों हो रहा है। इन्फेक्शन, संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर भी बुखार हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन होने पर भी बुखार हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, किसी को फंगल इन्फेक्शन होने पर भी बुखार हो सकता है। पैरासाइट्स इन्फेक्शन, परजीवी के संक्रमण होने पर से किसी व्यक्ति को कीड़े मकोड़े काट लेने से भी बुखार लग सकती है। इंजुरी, मानो एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई, चोट लगने की वजह से भी बुखार हो सकता है। इन्फ्लामेशन, चोट लग गई, सूजन आ गई, सूजन में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन से भी फीवर सकती है। हीट स्ट्रोक, लू लगने से भी फीवर आता है। डिहाइड्रेशन, किसी व्यक्ति को शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो गई है तभी बुखार आ सकता है। रेडिएशन, किसी को हानिकारक विकिरणों की वजह से भी फीवर आता है। नर्वस डिजीज, किसी व्यक्ति को तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज होने के कारण भी फीवर हो सकता है। एंडोक्रोनिक डिजीज, किसी व्यक्ति को ऑर्गन यानी ग्रंथियों में बीमारी होने की वजह से भी फीवर हो सकता है। लंग्स डिजीज, किसी व्यक्ति में लंग्स यानी फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या टीबी या चेस्ट में पानी जमा होने के कारण भी फीवर हो सकता है। ये सारे कारणों में हमें फीवर यानी बुखार आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। फीवर के सिम्टम्स यानी लक्षण आपको क्या क्या महसूस हो सकता है। हाई बॉडी टेम्परेचर, आपको बॉडी का टेम्परेचर निरंतर गर्म रहेगा। कोल्ड और कफ, सर्दी जुकाम, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। मसल एंड जॉइंट पेन, आपको पूरे शरीर में दर्द महसूस होगी। हेडेक, सर में दर्द होगा। फटीग, थकावट महसूस होगी। वीकनेस, आपको कमजोरी हो सकती है। टू स्वीट, निरंतर आपको पसीना आएगा। बॉडी ट्रिमर्स, अचानक बहुत ठंड लगकर कपकपी और पूरे शरीर थरथराने लगेगी। लॉस ऑफ अपेटिट, मुंह तीखा तीखा सा लगना। भूख कम लगेगी। बुखार की ये सारे लक्षण आपको महसूस होगी। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार। एक होता है कंटिन्यूअस फीवर, हमेशा बुखार रहना। मरीज को 24 आवर्स फीवर रह रहा हो उसे कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट फीवर, 24 घंटों में एक बार बुखार आना। एक होता है क्राइसिस फीवर, कुछ देर कम होने के बाद अचानक फिर आना। इसे देखे होंगे, कुछ देर के लिए बुखार कम हो गया लेकिन फिर से अचानक तेज हो गया। एक होता है रिलैप्सिंग फीवर, इसमें क्या होता है कि दवा खाएं, कुछ दिन ठीक रहा, फिर से अचानक फीवर आ गया। एक होता है रिगार फीवर, इसमें क्या होता है कि बहुत तेज ठंड लगकर बुखार आना। रिगार फीवर में बहुत तेज ठंड लगकर बुखार आएगा। एक होता है लो ग्रेड फीवर, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहा तो उसे
लो ग्रेड फीवर कहते हैं। एक होता है हाई ग्रेड फीवर, इसमें 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बुखार रहा तो इसे हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। एक होता है हाइपोथर्मिया फीवर, 130 डिग्री के एबव बुखार चला जाए तो उसे हाइपोथर्मिया फीवर कहते हैं। इसका मतलब होता है शरीर का तापमान बढ़ना। एक होता है हाइपरथर्मिया फीवर, इसमें 99 डिग्री से 100 डिग्री के बीच बॉडी का टेम्परेचर रहा तो इसे हाइपोथर्मिया फीवर कहते हैं। ये सब हुए बुखार के टाइप्स, प्रकार, यानी इतने तरह के बुखार होते हैं।